वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। वह हथियार डाल दें तो उन्हें माफ़ कर देंगे, वो आम शहरियों की तरह रह सकेंगे। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कलअदम TTP को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात किए हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। कलअदम TTP के कुछ ग्रुप हुकूमत से बात करना चाहते हैं, उनके कुछ ग्रुपों से राबते में है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो नहीं जानते कि कलअदम TTP से बात नतीजा खेज होगी या नहीं। शिमाली वजीरिस्तान के जंगजुओं और फौज के दरमियान फायरबंदी हो गई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एलामी के मुताबिक मुशीरान ने तमाम जंगजुओं को आज से 20 अक्टूबर तक फायरबंदी का हुक्म दे दिया। TTP एलामी के मुताबिक उनके मुशीरान की कुछ खुफिया बातचीत चल रही है। कराची में समुद्री तूफान का खतरा टल गया। बहर अरब में बनने वाले समुद्री तूफान का रुख मस्कत की साहिल की तरफ हो गया। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला तमाम दिन जारी रहा। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 39 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तमाम दिन मौसम खुशगवार रहा। ठंडी ठंडी समुद्री हवाओं ने मजा दोबाला कर दिया। शहरी दिल फरेब मौसम को दिन भर एंजॉय करते रहे। तूफान शाहीन के ज़ेर असर खुशदार, गवादर, लसपेला, आवरान और केच में 3 अक्टूबर तक कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। लसपेला और माड़ा, पसनी, गवादर, तुरबत और जिवानी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तेज़ हवाएं कमज़ोर तामीरात को नुकसान पहुँचा सकती हैं। समंदर में तुग़यानी की सूरत हाल रहेगी। महकमे मौसमियात की माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में न जाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चेयरमैन नैब की तकर्रुरी से मुतालिक मुशावरती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने नए चेयरमैन नैब की नामजदगी का अमल शुरू करने का टास्क वज़ीर कानून को दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन नैब की तकर्रुरी पर मंगल या बुध को दोबारा इजलास बुलाने का फैसला। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ऑपोजिशन का एहतजाज। बोलने की इजाज़त न मिलने पर नारे लगाए, बैनर्स लहरा दिए। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ बोले कि अवाम पर पेट्रोल और गैस का बम फिर गिरा दिया गया, अवाम पर रहम करें। शाजी हमारी बोली, स्पीकर बताएं पुलिस हर महीने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने वाले गैंग को कब गिरफ्तार करेगी। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम को अपोजिशन को बहस करने की तहरीक लाने का मशवरा। रजा रब्बानी ने कहा कि 15 रोज कबल अवाम पर पेट्रोल का बम फेंका गया और कल दोबारा कीमतों में इजाफा किया गया। हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ तेल की कीमतों से मुतालिक मुआहिदा किया, वो कहाँ है। पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी खित्ते और दुनिया से सस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म को गरीबों का एहसास है, इसीलिए ज़्यादा इजाफे से मना किया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का पेट्रोल महंगा करने का दिफा। आइंदा कुछ दिनों में महंगाई कम होने का दिलासा भी दिया। कहा कि हुकूमत को नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद चीनी 90 रुपये किलो बेचने का फैसला किया। कुछ रोज़ में घी की कीमत 300 रुपये फ़ी किलो से नीचे आ जाएगी। गरीब तबके को बराह रास्त सब्सिडी देंगे, लोगों को मछली नहीं देंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे। महंगाई कम करने के लिए इंतजामी एक्शन लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम और LPG मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा इमरान न्याजी IMF चले गए, खुदकुशी भी नहीं की, अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। महंगाई के हफ्तावार बम गिराकर अवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। ANP के जाहिद खान बोले कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक में तेजी लाएंगे। सितंबर में महंगाई रवा माली साल की बुलंद तरीन सतह 8.98% पर पहुंच गई। शहरों में 9.13% और देहात में महंगाई की शरह 8.77% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर में शहरों में चिकन 42.4%, प्याज 32.49%, दाल मसूर 15.7%, अंडे 14.6%, आटा 9.69%, गंदम 7.31%, सरसों का तेल 4.56%, सब्जियां 3.9%, कुकिंग ऑयल 3.64%। 60 रोज़ में मुंतखब नुमाइंदे का हलफ लाजमी करार देने की सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त मुस्तरद।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि इस मामले में अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना मफाद आमा में नहीं, तवक्को है सियासी जमातें पार्लियामेंट में तनाज़ात हल करेंगी। ऑर्डिनेंस का मकसद है कि कोई मुंतखब नशिस्त खाली ना रहे। ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त गुजार जमात के पास मुतबादिल फोरम मौजूद है। जब अपोजिशन के पास सेनेट में अक्सरियत मौजूद है तो फिर वो उसी फोरम पर जाएं। क्या अपोजिशन ये कह रही है कि हमारी अक्सरियत सेनेट में मौजूद है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे? अदालत को इस किस्म के सियासी मामले में क्यों पढ़ना चाहिए? कौन सा कानून कहता है कि वफाकी वजीर पर इंक्वायरी शुरू हो जाए तो उसे ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन अगर फॉरेन फंडिंग केस की इंक्वायरी कर रहा है तो क्या वज़ीर आज़म भी मुस्ताफ़ी हो जाएं? वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार को बतौर वज़ीर काम से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आपके केस में कोई जान नज़र नहीं आ रही। आपने मिसाल दी दूसरे मुल्कों में रेलवे हादसे पर वज़ीर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। ये इखलाक़ी इक़दार की बात है जो जमहूरी निज़ाम में मुख्तलिफ होती है। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी शहर में करंट लगने से जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को 35 लाख रुपए फीकस मुआवजा अदा करे, नेपरा ने हिदायत जारी कर दी। नेपरा ने जुलाई 2019 से अक्टूबर 2020 तक करंट लगने से जहां बहक 15 अफराद के लवाहिकीन की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। हेस्को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करेगा। जंग और जियो ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान मरहूम की अहलिया महमूदा खलीलुर रहमान 95 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। मिसेस महमूदा खलील मीर शकील रहमान की वालिदा और मीर इब्राहिम रहमान की दादी थीं। मरहूमा को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। पेशावर में जीटी रोड पर गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डे में प्लास्टिक के ड्रम से लाश बरामद। सीसीपीओ पेशावर का कहना है कि लाश कराची के इलाके सच्चल से अगवा किए जाने वाले उमर फारूक की है। उमर फारूक को दोस्त ने अगवा किया, 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। कत्ल करके लाश बजरिया ट्रक काबुल रवाना की थी। सुल्तान खान नामी शख्स ने 1 सितंबर को काबुल के लिए कंटेनर बुक करवाया था। ट्रांसपोर्ट अड्डे का मालिक शामिल ही तफ्तीश। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस से राबते में है। मुजफ्फरगढ़ में 2 रोज़ कबल अगवा किए गए 5 साला बच्चे की लाश दरिया सिंध से मिल गई। बच्चे को उसके फुप्पीज़ाद भाई ने अगवा के बाद तौंसा बैराज से दरिया में फेंक दिया। लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग में पुलिस ने घर में रस्सियों से बांधे गए बच्चे को बाजियाब करा लिया। वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वालिद का कहना है कि बेटा चोरियां करता था इसीलिए उसे मारा। मालकन के इलाके बटखेला में खातून और उसके वालिद के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। असलहा बरामद। खातून ने 11 सितंबर को पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि उसे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की थी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर गैर हाजिरी में फर्द जुर्म आयद। नैब के गवाह आइंदा समाअत पर तलब। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना और रमज़ान शुगर मिल केसेस में कमर की तकलीफ के बायस शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि महंगाई के तूफान में अवाम का कचूमर निकल गया है। ये तूफान हुक्मरानों से निजात के बगैर नहीं रुक सकता। मजीद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर में रवां साल 73 बच्चों और 14 बच्चियों के साथ ज्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बच्चों से ज्यादती के 63 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। बच्चियों से ज्यादती के 23 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। बच्चों से ज्यादती के 9 मुकदमा झूठे निकले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल, इश्तराक और इंसानी बुनियादों पर इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान डेनमार्क से मुश्तरका मफाद पर मबनी बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने का मुंतज़िर। उस्दार में वट के करीब सड़क पर तामीराती काम और फिसलन के बायस कोयटा कराची कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। कराची कोयटा कौमी शाहरा पर सफ़र करने वाली सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिर परेशान। असिस्टेंट कमिश्नर वट का कहना है कि चंद घंटों बाद सड़क बहाल कर दी जाए।
गवादर को बिजली दो, पानी का बहरान ख़त्म करो। जमात इस्लामी के तहत गवादर बाजार में एहतजाजी मुजाहरा, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि गवादर में पानी का बहरान ख़त्म किया जाए, बिजली फराहम की जाए और मछली के गैर कानूनी शिकार को रोका जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीकी सेनेटर्स के मुजवज़ा मुसव्वदा कानून पर खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीका में लॉबीज़ और हमारे हमसाए इस बिल के पीछे हैं। कांग्रेस को अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार को समझना चाहिए। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना मसले का हल नहीं। डेनमार्क के हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप दोबारा मुनज़्ज़म हो। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से मरीजों के इलाज और पाकिस्तान दाखिले में मदद की अपील कर दी। पाक अफगान सरहद तुरकम बॉर्डर पर एम्बुलेंसेस की लंबी कतारें। तालिबान के इंचार्ज सईद गाजीउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो मरीजों के दाखिले के लिए पॉलिसी में नरमी करे। पाकिस्तान पर उंगलियां ना उठाई जाएं। 20 अमरीकी सेनेटर्स को साबिक सदर ट्रंप पर तनकीद करनी चाहिए, जो पाकिस्तान और गनी हुकूमत से कैदी रिहा करवा के तालिबान को इक़्तिदार में लाए। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन होलन की अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस में पेश बिल पर तनकीद। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट ताहिर जावेद से गुफ्तगू में कहा कि ट्रंप हुकूमत ने दोहा मुआहदे में अफगान फोर्सेस पर हमले रोकने तक का नुक्ता शामिल नहीं कराया। कहा कि कोई भी अमरीकी सेनेटर किसी भी मामले पर बिल पेश कर सकता है, उसका ये मतलब नहीं कि यह कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेगा। अब रिवायती और पुराना तरीका कार नहीं चलेगा। खिलाड़ियों के खेलने के तरीकों को बदलने की शदीद ज़रूरत है। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने 6 सूबाई टीमों के कोचेस को अगले सीज़न में फारिग करने का इशारा दे दिया। कोचेस के साथ मीटिंग में साफ बता दिया कि उन्हें कोचेस के तरीक़ा कार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रमीज़ राजा का मौक़िफ़ है कि 6 सूबाई टीमों के कोचेस का अब कौमी टीम की सिलेक्शन में भी कोई किरदार नहीं होगा। रमीज़ राजा का कोचेस को आइंदा सीज़न में जिम्मेदारी देने से मुतालिक को यकीन दहानी कराने से भी गुरेज। इस वक्त डोमेस्टिक की 6 टीमों के साथ बासित अली, फैसल इकबाल, एजाज अहमद जूनियर, अब्दुल रहमान, शाहिद अनवर और अब्दुल रज़ाक बतौर कोच तैनात हैं। रावलपिंडी में जारी कौमी T20 टूर्नामेंट में सदरन पंजाब की नाकामियों का सिलसिला जारी। टीम की मुसलसल 5वीं शिकस्त। बलूचिस्तान ने 8 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में बारिश की एंट्री। सिंध ने नॉर्दर्न को DLS मेथड के तहत 3 रन से शिकस्त दी। गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग के मुकाबले पासू में जारी हैं। फलक बोस पहाड़ों के दामन में ख़वातीन फुटबॉल टूर्नामेंट में वादी की 8 टीमें शरीक। इवेंट में शमशाल और पस्सू की फतुहात का सिलसिला जारी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एथलेटिक क्लब और एलेवेस का मुकाबला शुरू हो गया। ला लीगा के सनसनीखेज मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से। जापान की शहजादी माकू की शादी 26 अक्टूबर को उनके बचपन की क्लास फेलो से होगी। जोड़ा शादी के बाद अमेरिका मुंतकिल हो जाएगा। शहजादी माकू शादी के बाद शाही रुतबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। और पाकिस्तान के मारूफ अदाकार चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के मद्दह आज उनकी 83वीं सालगिरह मनाएंगे।